वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे, करम करोगे करम करेंगे, सितम करोगे सितम करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त आसिफ खान आपसे मुखातिब है। आज ईद का दूसरा दिन है और इस साल की ईद जिसका पूरा साल दुनिया भर के मुसलमान इंतज़ार करते हैं और ख़ुशियों का एक मौका होता है, उसको इसराइल की बर्बरियत और जारियत जो उसने मासूम फ़लस्तीनियों पे की है, उसने उसको एक तरह से स्पॉइल कर दिया है। पूरी दुनिया के आम इंसानों के जज्बात बड़े मजरूह हैं और मुसलमान ख़ुसूसी तौर पर चूँकि उनका जो क़िबला अव्वल है मस्जिद अक्सा और उसके आसपास जो खूनरेज़ी हुई है, उसकी वजह से पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिल मग़मूम हैं, वो परेशान हैं, वो उदास हैं, वो मुश्तहिल हैं। और एक अरसे से हम ये खूनरेज़ी देख रहे हैं, एक अरसे से हम फ़लस्तीनियों पे होता हुआ जुल्म देख रहे हैं। अभी इस प्रोग्राम से पहले मैंने एक फुटेज आपको दिखाई, एक मासूम फ़लस्तीनी बच्चे की जो पुकार रहा है, उस जुल्म को बयान कर रहा है और मुसलमानों के ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश कर रहा है और उसकी आंखों से आंसू रवां हैं। और मेरा ख्याल है जो भी इस वीडियो को देखता है उसको अपने जज्बात पे काबू रखना मुश्किल हो जाता है। दुनिया के 57 मुसलमान मुल्क हैं जिनकी मुसल्लह अफवाज की टोटल तादाद जो है वो 46 लाख से ज़ायद है और ये सारे मुसलमान मुल्क लगता है कि इसराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना अर्सा हो गया है। अमेरिका, भारत, फ्रांस जैसे इस्लाम दुश्मन मुल्क खुलकर इसराइल की जो है वो हमायत कर रहे हैं। अमेरिका जो है इसको तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है कि फ़लस्तीनियों पे जुल्म हो रहा है। वो कहते हैं कि जो है इसराइल जो है वो सेल्फ़ डिफेंस में कर रहा है, जबकि पूरी दुनिया देख रही है कि इसराइल किस तरह के मुजालिम जो है वो ढा रहा है। इस वक्त 130 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जो हैं वो शहीद हो गए हैं, 500 से ज़ायद जो हैं वो ज़ख्मी हैं, जिसमें काफ़ी ऐसे हैं जिनके बचने के इम्कानात कम हैं, शदीद ज़ख्मी हैं। मासूम बच्चे जो हैं 22 जो है वो भी शहीद हो चुके हैं और एक खौफ का समा है, एक रंज और अलम की एक दास्तान है जो फ़लस्तीन के अवाम जो है वो देख रहे हैं। इस मरहले पे दुनिया भर में अगर कुछ ममालिक जो हैं वो इसके ऊपर स्टैंड ले रहे हैं तो उसमें हमारा वतन अजीज़ पाकिस्तान भी शामिल है। तुर्की पाकिस्तान के दरमियान इस हवाले से काफ़ी मुशावरत हो रही है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और तुर्की के तैयब अर्दोगान के दरमियान जो है वो टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है और इसके अलावा ईरान में भी इसमें काफ़ी हद तक जो है इन्वॉल्व है और लग रहा है कि पाकिस्तान जो है इस दफ़ा एक डिसाइसिव रोल प्ले करने जा रहा है। पूरी दुनिया में इस पर बात हो रही है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रही। पाकिस्तान हर फ्रंट पे स्वार्थी मास पे इसको उठाना चाह रहा है। पाकिस्तान जो है वो किसी ना किसी तरीके से फ़लस्तीनियों की मदद करेगा और ये कहा जा रहा है कि खुदा न खास्ता अगर मस्जिद अक्सा को नुकसान पहुँचाया गया तो पाकिस्तान के ऊपर एक जंग भी मुसलत हो सकती है। पाकिस्तान के अवाम जज्बाती हैं। पाकिस्तान दुनिया की वाहिद सुपर न्यूक्लियर पावर है, वाहिद दुनिया की इस्लामी सुपर पावर है। पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ी फ़ौज है और पूरी दुनिया के मुसलमानों की नज़रें पाकिस्तान पे लगी हुई हैं। तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा प्रेशर आएगा अगर खुदा न खास्ता मस्जिद अक्सा को कोई ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया। फ़िलहाल तो पाकिस्तान की पॉलिसी ये लगती है कि स्वार्थी महाज पे पाकिस्तान भरपूर कोशिश करेगा। पाकिस्तान की कोशिश है कि वहाँ पे पीस कीपिंग फोर्स रखी जाए, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस की हो या किसी भी तरीके से हो। पाकिस्तान इस हवाले पे भी काम कर रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा कि आज से चंद माह पहले जो है अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान में जो जंग हुई, मैं आपको एक इशारा दे रहा हूँ, तो उस वक्त के बाद से अज़रबैजान के लोगों ने तुर्की जो खुल के सामने आया और पाकिस्तान के झंडे उन्होंने उठाए और उन्होंने सोशल मीडिया पे पाकिस्तान का शुक्रिया अदा। उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान ने अपने मिलिट्री एडवाइज़र, मिलिट्री जो स्ट्रेटजी बनाने वाले लोग हैं और अपने फाइटर जो हैं वो भेजे उनकी मदद करने के लिए, जिसको उन लोगों ने एक्नॉलेज किया। पाकिस्तान के पास ये भी ऑप्शन है, क्योंकि पाकिस्तान अगर खुल के सामने नहीं आएगा तो पाकिस्तान ज़रूर जो है किसी न किसी तरीके से
इनको मुसल्लह करने की कोशिश करेगा ईरान, तुर्की और बाकी मुल्कों के साथ मिलके, और पाकिस्तान अपने मिलिट्री एडवाइज़र भी वहाँ पे भेज सकता है। और खुदा न खास्ता अगर वो मौका आ गया कि मस्जिद अक्सा को कोई नुकसान पहुँचाया गया तो फिर पाकिस्तान को बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। हालांकि पाकिस्तान के पास बड़ी मुश्किलात है, पाकिस्तान की इकनॉमिकल जो हमारी इक्तिसादी सिचुएशन है वो ज़्यादा कोई अच्छी नहीं है। पाकिस्तान के जो है मगरबी सरहदों पे और मशरक़ी सरहदों पे बेशुमार मसाइल हैं, कंट्रोल लाइन पे टेंशन है, तो ये सारी वजूहात हैं और उस वजह से पाकिस्तान को बहुत सोच समझ कर जो है चलना होगा। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम जज्बाती वाबस्तगी रखते हैं मस्जिद अक्सा के साथ जो हमारा क़िबला अव्वल है, और वो किस पे कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा वक्त आया तो दुआ करें कि जो सफारती ज़राए से इसराइल जो है वो मज़ीद जारियत से बाज आ जाए और फ़लस्तीनियों को रिलीफ मिले, उनको उनके हकूक़ मिलें और दुनिया में मज़ीद खून रेज़ी ना हो। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये सलाहियत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह है कि पाकिस्तान अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स के ज़रिए बलूचिस्तान से जो है इसराइल को टारगेट कर सकता है। इसराइल का फासला पाकिस्तान से 3200 मील है और पाकिस्तान 3200 शायद किलोमीटर है, और पाकिस्तान की जो रेंज है वो 3500 तक है। तो पाकिस्तान के पास जो है ये ऑप्शन मौजूद है। पाकिस्तान के पास बैरी बेड़ा नहीं है कि वो बैरी बेड़ा के ज़रिए अपने फाइटर जेट्स भेजे और वहाँ पे जाके इसराइल पे हमला करे। पाकिस्तान के पास रीफ्यूलिंग का सिस्टम ज़रूर है जहाज़ों को, लेकिन ये भी पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किल है क्योंकि इसराइल काफ़ी दूर है। लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने खुल कर जो है वो हमायत जो की है, ट्विटर पे उन्होंने लिखा है कि मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हूँ और मैं फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा हूँ। बहुत कम जो है इस्लामी ममालिक के किसी सरबराह ने ये काम किया है, और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ये बात हमें माननी होगी कि एक ऐसा लीडर मौजूद है जो फ़लस्तीनियों के साथ हमदर्दी करता है, मुस्लिम उम्मा के लिए सोचता है और उनके लिए कुछ करना चाहता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सिचुएशन यूनाइटेड नेशंस और जो दुनिया की बड़ी सुपर पावर हैं वो उसको डी एस्केलेट करेंगे। लेकिन इसमें सबसे जो मुनाफिकाना रवैया रहा है वो जिस मुल्क में मैं बैठा हूँ, बरतानिया, अमेरिका, फ्रांस, इंडिया, इन लोगों का जो रवैया है वो इंतहाई जो है वो जिसको कहते हैं कि जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। वैसे तो ये चैम्पियन बनते हैं, ह्यूमन राइट्स की, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन अमली तौर पे आप देख रहे हैं कि दिन और रात 24 घंटे फ़लस्तीनियों पे उनकी रिहायशी इमारतें जो है तबाह की जा रही हैं, उनके अस्पतालों पे हमले किए जा रहे हैं, उनके बच्चों को शहीद किया जा रहा है, उनकी ख़वातीन को टेरराइज़ किया जा रहा है, उनके घरों पे हमले किए जा रहे हैं। जो इसराइली जो सेटलर हैं उनके ज़रिए हर तरीके से उनकी ज़िंदगी जो है वो जीरन बनाई जा रही है। और कब तक ये लोग ये चीज़ें बर्दाश्त करेंगे? आखिर उनका सब्र का पैमाना लबरेज होगा। और हमास ने जो काम किया उनको भी शाबाश देनी चाहिए। वो उन्होंने अपने जो होम मेड रॉकेट के ज़रिए इसराइल को जारहियत का जवाब देने की कोशिश की है। हालांकि वो बहुत ही उनकी रेंज इतनी ज़्यादा नहीं होती, 15 से 20 किलोमीटर तक वो मार कर सकते हैं, लेकिन वो इसराइल के सरहदी शहरों को निशाना बना रहे हैं। बहरहाल आइंदा आने वाले दिन बड़े अहम हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि फ़लस्तीनियों को उनके हकूक़ मिलें, उनको आज़ादी मिले। मस्जिद अक्सा जो है, जो हमारा क़िबला अव्वल है, उसकी हिफाजत के लिए मुसलमान ममालिक जो है वो कोई कदम उठाएं। और अरसे से सोई हुई यूनाइटेड नेशंस ने दुनिया का आज तक कोई मसला हल नहीं किया, चाहे वो कश्मीर का हो, चाहे वो फ़लस्तीन का हो। काश के वो कुछ कर पाए और ये खूनरेज़ी रुक जाए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।